गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तो गाइस, अभी यहाँ पे उठ चुकी हूँ मैं और बज गए हैं 7 और आज 7 बजे उठी हूँ। मेरी ना आँखें नहीं खुल पाई, तो आज 7 बजे उठी हूँ क्योंकि बेटे का स्कूल का भी टाइम होने ही वाला था। मतलब स्कूल भी जाएगा, बच्चे स्कूल खुले हुए हैं बच्चों के, तो इसलिए फिर उठी टाइम से और टाइम से सोचा सारे काम निपटा लूँगी तो बेटे को टाइम से स्कूल भी भेज दूँगी। उसके लिए नाश्ता भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं उठी और उठते के साथ ही पहले बाहर देखा तो भाई आजकल मौसम तो खैर सही हो रहा है, धूप निकल रही है सुबह से ही, बट पता नहीं होता, कभी कभी बादल हो जाते हैं, बादल जैसे। और होली का टाइम पास में ही है वैसे तो यहाँ पे उठी हूँ और वैसे इतनी ज़्यादा ठंड वैसी वाली नहीं है, अब कड़ाके वाली। मौसम सही है, ठीक ठाक है अब मौसम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने बाल वाल सेट करें भाई, क्योंकि ये बिखरे हुए रहते हैं। रात को ढीले करके ही सोती हूँ मैं, क्योंकि सख्त बाल मतलब टाइट बाल या जूड़ा वगैरह नहीं बांध के सोना चाहिए, रात को ढीले ही करके सोने चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू लगाने की सोची, क्योंकि उठते के साथ ही सबसे पहले घर को, क्योंकि घर ना बासी होता है ना, उसको सबसे पहले झाड़ू लगाओ और साफ़ सुथरा करो, उसके बाद ही सारा काम करो। वैसे तो मैं हमेशा 6 बजे, 6:30 या हाँ 6:30 बजे के लगभग भी उठ जाती हूँ ना, तो आधा आधा 1 घंटे में ना अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। यानी झाड़ू पोछा, नहाना धोना सब कुछ। एक पूजा रह जाती है जो कि अपने बेटे को भेजने के बाद स्कूल में, तब उसके बाद पूजा पाठ आराम से करती हूँ। फिलहाल आज दिन है बुधवार का, नहीं बृहस्पतिवार का। और आज मैं कपड़े धोने की भी सोच रही थी, लेकिन आज निकला बृहस्पतिवार, तो आज मैं कपड़े नहीं धोंगी। कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो चुके हैं। वैसे तो मैं शुक्रवार के दिन धोंगी, यानी अगले दिन। और आज बृहस्पतिवार भी है और आज दशमी है, कल को एकादशी हो जाएगी। तो भाई जैसे कि मैंने पहला व्रत रखा था एकादशी का, और मतलब रखना स्टार्ट कर ही दिया मैंने अब एकादशी का व्रत, तो अब सेकंड टाइम भी रखूँगी। और पहली हमारी जया एकादशी थी और ये दूसरी वाली विजया एकादशी होगी। तो चलिए हम फास्ट रखेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी करूँगी, क्योंकि कहते हैं दशमी के रात को खाना नहीं खाना चाहिए, शाम 4 बजे के बाद से कुछ नहीं खाना चाहिए। तो मैंने ना वैसे ही करूँगी मतलब। तो अभी तो फ़िलहाल दिन है दशमी का आज, अभी तो फ़िलहाल उठी हूँ, सुबह का समय है, वो तो शाम 4 बजे की बात है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो भाई गर्म पानी का सेवन कर लिया है, क्योंकि गर्म पानी के बिना तो भाई शुरुआत ही नहीं होती है। जो गर्म पानी सुबह में पीता है ना, उसका तो शुरुआत नहीं होती है, गर्म पानी पी करके ही दिन की शुरुआत होती है, और एक आदत भी हो जाती है। तो भाई अच्छा भी रहता है गर्म पानी सुबह को पीना। इसमें नींबू या फिर और भी चीज़ें डाल के खाओ तो पियो तो और भी अच्छा लगता है, बट मैं तो सादा ही ज़्यादा अच्छा लगता है गर्म पानी। अभी यहाँ पे ना टाइम काफ़ी हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले ना बेटे के लिए नाश्ता बना देती हूँ, उसको अच्छे से तैयार वगैरह करके स्कूल भेज देती हूँ पहले, फिर उसके बाद में अपना जो सारा घर का काम है, साफ़ सफाई है, घर के बहुत सारे काम होते हैं, घर के ढेर सारे काम होते हैं, जो कि भाई लेट भी उठो या फिर जल्दी भी उठो तो समय से निपटा लिए जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने बेटे के लिए आज बनाई है आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे ने कल मुझसे बोला था कि आलू पूड़ी बनाओ। तो भाई कल आटा नहीं था, आटा ख़त्म हो चुका था, तो आज मैंने हस्बैंड से अपने आटा मंगा लिया था कल दोपहर में, तो आज मैं उसके लिए बना दे रही हूँ। वैसे भी आलू भी मेरे कल के ही कटे हुए रखे थे, क्योंकि आलू नहीं काट पाई थी मैं, मतलब आलू कटे हुए रखे थे, काट लिए थे आलू। उसके बाद मैंने चेक करा कि आटा ख़त्म है, फिर आटा वाटा आ गया था, तो मैंने सोचा आलू भी कटे हुए रखे हैं तो बना के आराम से बेटे को अपना यही दे देती हूँ। फिर बच्चों के टिफ़िन में कुछ ना कुछ रखने के लिए रोज़ ना रोज़ सोचना पड़ता है कि क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। तो आज फाइनली एकदम जीरे में छोके हैं, प्याज वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला है, इसमें जीरे में छोक के अच्छे से लोहे की कढ़ाई में बढ़िया से बना दी थी सब्ज़ी आलू की। और आलू की सब्ज़ी ना सबसे बेस्ट होती है वैसे, और भी वैसे भी और बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो भाई आजकल के सब बच्चे तो खाना नहीं चाहते हैं, बट खिलाना पड़ता है उनको, तो खुद से तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उनको खिलाना पड़ता है। आलू की सब्ज़ी तो अपने आप थोड़ी बहुत खा लेता मेरा बेटा। तो यहाँ पे बस हमने आलू की सब्ज़ी बढ़िया से बना दी है, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पूड़ी बनाऊँगी। आटा वाटा मल के रख लिया है मैंने, और यहाँ पे बनाऊँगी पूड़ी। जल्दी से पूड़ी वूड़ी बना देती हूँ, समय भी हो ही रहा है बेटे के स्कूल का, उसको भी तैयार करना है मुझे अभी। और सबसे पहले मैंने नाश्ता बना दिया है, और यहाँ पे अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ आ रही है हमारी भाई।
तो आज मैं भी अच्छा सा नाश्ता कर लूँगी और क्या कहते हैं दोपहर में खाना खा लेंगे। जो भी खाएंगे अभी पता नहीं क्या बनाने वाले हैं, दाल चावल ही बनाएंगे वैसे तो। फिर उसके बाद हम फास्ट ही रहेगा हमारा, 10वीं से ही फास्ट स्टार्ट हो जाता है वैसे तो 10वीं के शाम के बाद कुछ नहीं खाना है और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। फिर नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट दिन तो एकादशी के दिन तो वैसे भी कुछ भी नहीं खाते हैं। फलाहार कर लो आप एक आध टाइम, वो भी पानी वानी पी सकते हो बस। बाकी कुछ खाते रहते हैं तो प्यास लगती रहती है, अगर कुछ ना खाओ ना तो वैसे भी प्यास नहीं लगती है। तो अच्छा भी लगता है वाला व्रत रख के, मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है एकादशी का व्रत। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी एकादशी का व्रत रखा करूँगी, या कभी मेरे को एकादशी का मीन भी नहीं पता था, मतलब एकादशी क्या होती है, किस लिए होती है, या क्यों रखा जाता है इसका व्रत, कुछ भी नहीं पता था। बट आज मुझे सब कुछ पता है, इसके मायने वगैरह सब कुछ, क्योंकि हमारे जो महाराज जी हैं प्रेमानंद जी महाराज जी, वो सब कुछ बता रहे हैं और उन्हीं के कहने पे मैंने इस तरह से व्रत रखना स्टार्ट किया है। बाकी अपने अपने तरीके से सभी लोग व्रत रखते हैं एकादशी का। तो बाकी मैं आपको एकादशी वाला व्रत में बताऊंगी कैसे क्या क्या किया मैंने, कैसे व्रत रखा, जो भी है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग में तो इसी की बातें करते हैं। तो ये एकादशी के एक दिन पहले का ब्लॉग है और एकादशी वाला ब्लॉग भी आएगा, द्वादशी वाला भी आएगा आपके पास ब्लॉग। मैं रोज़ ही कंटिन्यू ब्लॉग शेयर करूँगी आप सभी के साथ अब जब तक होते हैं। बाकी किसी दिन रेस्ट भी लेना पड़ता है, संडे की छुट्टी होती है तो भाई हमें भी संडे की छुट्टी चाहिए नहीं, तो बाकी वो बात अलग होती है। एक आध दिन की छुट्टी ले लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं, वीडियो नहीं डल पाती है। बाकी तो मैं रोज़ ही डालने की कोशिश करूँगी आप सभी के साथ ब्लॉग। तो यहाँ पे पूरी अच्छे से खाना बना दिया मैंने अपने बेटे का, मतलब पूरा टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है उसको। और भाई बच्चों सुबह सुबह में तो बस जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना तो उन्हीं का रहता है कि इनको टाइम से स्कूल भेजो और उसके बाद ही सारा घर का काम आराम से निपटाओ एकदम, मतलब आराम के साथ। क्योंकि बच्चे भी होते हैं घर में तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, या फिर मम्मी ये दे दो वो दे दो, बहुत सारी चीज़ें परेशान भी करते रहते हैं। और बस या तो फिर बच्चों के उठने से पहले काम निपटा लो घर का सारा, या फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद, दो ही ऑप्शन रहते हैं हमारे पास तो भाई हम माओ के पास। तो यहाँ पे उसके पापा करवा रहे हैं उसको मंजन और मैं बता रही हूँ इस तरह से करो। तो भाई बच्चों को तो ब्रश कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बच्चों के दांतों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों के दूध के दांत भी निकल ही जाते हैं वैसे तो, बट फिर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी यहाँ पे उसका टिफ़िन वगैरह ना सब कुछ मैंने बैग के अंदर रख दिया है और उसकी वैन आती होगी, बस जैसे ही वैन आएगी वो स्कूल अपने मतलब चला जाएगा वैन में बैठ के। उसका नोटबुक वगैरह भी सब कुछ चेक करनी पड़ती है कि क्या आज इसकी मैडम ने मंगाया है और क्या नहीं मंगाया है। मैसेज वगैरह आजकल तो फ़ोन पे आ जाते हैं सब चीज़ें कि क्या बच्चों को स्कूल में लाना है और क्या चीज़ नहीं लानी है। तो यहाँ पे उसका बैग वैग अच्छे से चेक करा, उसके कलर वगैरह। बच्चों का ना हमेशा, छोटे बच्चों का तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आधी चीज़ें ना ये खो के आ जाते हैं और आधी चीज़ें इनकी मतलब बैग में ही मिलती है। मैं जब डुग्गू हमारा छोटा था तो बहुत पेंसिल, हर एक दिन पेंसिल खोया करता था स्कूल में बहुत। फिर जब बड़ा हुआ थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैंने इसको समझाना स्टार्ट करा कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपनी चीज़ें किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे भाई बहुत सारे सियाने भी होते हैं कि नहीं किसी को भी देना पसंद नहीं करते। बट मेरा एक डुग्गू ऐसा है ना कि कोई मांगेगा उसको दे देगा, इसलिए इसको समझाना पड़ता था कि अपनी चीज़ें नहीं देते हैं किसी को, अपना सामान किसी को नहीं देते हैं, खोते भी नहीं है, अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये सब चीज़ें उसको ध्यान मतलब समझानी पड़ती थी छोटेपन में, और अभी भी समझानी ही पड़ती हैं। अभी भी दे ही देता है बट अभी भी इसको समझाना पड़ता है, लेकिन ये है कि अब समझ जाता है। तो यहाँ पे बस अपना बेटे को तैयार वगैरह करके नाश्ता वास्ता करा के उसको भेज दिया था हमने स्कूल। फिर मैंने भी इसको एक बार मुंह धोया, क्योंकि उसके पापा ने उसका मुंह नहीं धोया था, सिर्फ ब्रश करा दिया था। मैंने मुंह धो के अच्छे से रेडी करके बेटे को अपने और नाश्ता करा के स्कूल भेज दिया था। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना फ्रिज साफ़ करने के लिए। भाई आज फ्रिज साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि होली भी पास में आ रही है। थोड़ी सी जो बड़ी बड़ी साफ़ सफाई होती है ना वो भी कंटिन्यू मतलब रख रही हूँ मैं, अपना साफ़ सफाई कर रही हूँ धीरे धीरे। फ्रिज भी हमेशा मैं 2 ही महीने में साफ़ करती हूँ, ज़्यादा जल्दी साफ़ करने लायक होता नहीं भी। तो अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब साफ़ किया था ये, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आ रही थी इसमें, तो मैंने साफ़ किया आज और अच्छा भी लगा सफाई करके इसकी फ्रिज की। काफ़ी सारी सब्जियां रखी हुई हैं इसके अंदर, हरी सब्जियां जो वह है, तो सब निकाल के बाहर रखा पहले तो मैंने। उसके बाद
सारे बर्तन निकालूंगी, इसके जो भी ताम झाम है फ्रिज के सब निकाल के धोऊंगी, फ्रिज साफ़ करूंगी। और मुझे इसीलिए आज लेट हो गया था सारा काम करने में घर का, क्योंकि मैंने फ्रिज साफ़ करा था। लगभग 10 ही बज गए थे हमें, 10 साढ़े 10 का टाइम ही हो गया था काम करते करते। बट सही समय पे हम लोग अपना काम निपटा के ना आराम से बैठ गए थे। और फिर दोपहर का खाना भी देखना पड़ता है ना, बट अभी बेटा मेरा आता है लेट, तो उसी के हिसाब से खाना हम लोग बनाते हैं दोपहर। तो यहाँ पे देखो सारा सामान निकाल लिया था, और मैं मलाई भी इकट्ठी करती रहती हूँ जिससे मैं घी निकालती हूँ बाद में, और हमारे खाने लायक घी निकल जाता है अच्छा खासा। और यहाँ पे इतना सामान निकाल लिया था मैंने। सब्जियाँ भी अभी लाई थी मैं, 2 दिन हुए हैं मुझे खरीदे हुए सब्जियाँ, तो इनको भी यूज़ ही करूँगी। बस अभी शिवरात्रि भी आ रही है और अभी एकादशी भी है कल, फिर तो मेरा फास्ट रहेगा, फिर मैं बना भी नहीं पाऊँगी, देखते हैं। लेकिन ये मैं यूज़ कर लूँगी, द्वादशी के दिन कर लूँगी यूज। तो यहाँ पे जो है फ्रिज को अच्छे से गीला कपड़े से मैंने पहले साफ़ किया, नहीं पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया इसको, फिर उसके बाद मैंने गीला कपड़ा करा और फिर इसको अच्छे से साफ़ किया। ठीक है, वैसे अंदर से इतना गंदा नहीं होता है, जो इसके सामान होते हैं ना, जो इसकी प्लेटें वगैरह होती हैं मतलब सामान जो निकाल के ले गई थी मैं मांजने वाले, उनको अच्छे से मांजूंगी तब जाके फ्रिज एकदम क्लीन होगा। और बाद में आप देखना इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना फ्रिज सामान रखे हुए भी, बहुत ज़्यादा। फिर फ्रिज को जो ना हमेशा जैसे बंद कर दो ना आप, तो ज़्यादा स्मेल आती है, कुछ देर के लिए बंद भी कर दो ना। बट अभी तो फ़िलहाल फिर भी मौसम सही है, मतलब ठंड का मौसम है, इतनी ज़्यादा स्मेल या फिर वो चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे गर्मियों में आप 5 मिनट के लिए भी इसको बंद कर दोगे फ्रिज को, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी, क्योंकि वो गर्मियाँ हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बर्तन भी पड़े थे, तो मैंने सोचा इनको भी हाथ के हाथ मांज ही देती हूँ। और उसके बाद ये बर्तन हैं ही फ्रिज के, तो ये इनको साफ़ करके और फिर उसी जगह पे जमा दूँगी, बस फ्रिज हमारा साफ़ हो जाएगा। फिर उसका जो सामान निकाला था वो सब उसी पे जगह मतलब जमा दूँगी। तो पहले तो मैंने यहाँ पे मान दिए थे बर्तन, जो कि यहाँ पे कढ़ाई वगैरह जो सब चीज़ें बनाई थी ना सुबह, वही बर्तन थे। और अभी मैंने कुछ यहाँ पे नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैं ना नहा के ब्रश वगैरह करने के बाद ही मेरे मुंह में कुछ जाता है, मेरा मन ही नहीं करता ऐसा कुछ खाने का। तो बट ये चीज़ ना अपने घर में होती है, जैसे कि हम कहीं घूमने चले जाए, वहाँ हम बिना नहाए खा लेंगे, लेकिन अपने घर में ऐसा होता है काम कर रहे हैं लेकिन बिना नहाए हम कुछ खा नहीं पाएंगे खुद से लेके या खुद से बना के। पता नहीं अपने घर में ऐसा होता है, दूसरे के यहाँ जैसे चले गए हम तो बिना नहाए खा लेंगे, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पे बस मैं भूख भी लग रही थी मुझे, और ऊपर से काम भी कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा पहले सारा काम ही कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी। फ्रिज ही तो साफ़ करना है, फ्रिज साफ़ करके पोछा वगैरह मार के, पोछा भी रह रहा है मेरा, पोछा नहीं मारा मैंने अभी तक। तो फिर क्योंकि बच्चों के पीछे ही काफ़ी अच्छे से काम हो पाता है, नहीं तो बच्चे होते ना यहाँ पे तो आधा वहाँ तंग करते, आधा वहाँ, और फिर उसके बाद काम में लेट होता, बहुत लेट हो जाता हमारा काम। तो जल्दी होने के चक्कर में इतना ज़्यादा लेट हो जाता है बच्चों के होने से, इसलिए बच्चों के पीछे आराम से और बहुत ज़्यादा जल्दी काम कर लेंगे। तो इसलिए बस यहाँ पे एक एक करके सारे बर्तन धो दूँगी मैं फ्रिज वाले, और इनको रख दूँगी थोड़ी देर नीचे, पानी इनका निचुड़ जाएगा एक एक करके इस तरह से। और पानी जैसे ही निचुड़ जाएगा फिर इनको मैं तौलिया से पोंछ के फिर उसके बाद जो है फ्रिज में जमाऊँगी। और वाकई में सफाई में काफ़ी शक्ति होती है, सफाई में भी साफ़ सफाई रखोगे अपने घर में ना, तो भगवान का वास भी होता है और खुद का भी मन लगता है बहुत ज़्यादा। तो सारे बर्तन धुल गए हैं, और भाई लगभग 15 मिनट इसमें लग गए हैं बर्तन धोने में। ये वाले फ्रिज वाले बर्तन, इनको क्या ही बोलूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ इनको, इसलिए मैं फ्रिज वाले बर्तन ही बोल दे रही हूँ उनको। और इनमें काफ़ी पानी निकला भी है मतलब धोने के बाद, और इनको ना अच्छे से पोंछ के और उसके बाद ही मैं फ्रिज में जमाऊंगी, क्योंकि गीले जमा दूंगी तो फिर पानी भी रहेगा फ्रिज के अंदर और टपकेगा भी, और ऑलरेडी वैसे भी पानी रहता ही है फ्रिज में। अगर फ्रिज बंद कर दो ना तो उसमें पानी पानी हो जाता है, बर्फ़ पिघल जाती है। तो इसलिए इसको अच्छे से पोंछ पाँच के सब चीज़ों को, बर्तनों को इनके, और उन्हीं की जगह पर लगा दूंगी। उसके बाद ना एक रह गया था यहाँ पे, मेरा मतलब ध्यान ही नहीं रहा मुझे, तो एक रह गया था तो उसको बाद में ले गई थी मैं, उसको भी धो के अच्छे से मांज के हाथ पोंछ के वो भी मैंने यहीं पे लगा दिया। देखो ये रह चुका था। तो एक एक करके सारे बर्तन, और ये कांच के होते हैं तो भाई इनको तो बहुत ज़्यादा संभाल के लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है
अच्छे से हमारी फ्रिज जो है भाई साफ़ हो चुकी है, लगभग 2 महीने 1.5 महीने जो भी बोलो, क्योंकि फ्रिज जहाँ ज़्यादा यूज होती है वहाँ जल्दी साफ़ करना होता है, और जहाँ कम यूज होती है, कभी कभी हमारे फ्रिज में सिर्फ मलाई ही रखी रहती है, कभी कभी बहुत कम चीज़ें रखते हैं हम इसमें, तो इसलिए यूज नहीं होती है ज़्यादा, बस ज़्यादातर मलाई के लिए ही यूज होती है। और हम क्या करते हैं ना, गर्मियों में भी हम ठंडा पानी नहीं पीते हैं, बहुत ही कम पीते हैं, मतलब पीते ही नहीं है। मैं तो भाई नॉर्मल पानी पीती हूँ, मैं फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ, और पीना भी नहीं चाहिए फ्रिज का पानी, तो मेरे से पिया भी नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस सारे सामान उसमें जमा देंगे और फ्रिज को करेंगे ऑन। और ये जो रखे हैं ना 2 लाल लाल डब्बे, इनको मैं धोने वाली हूँ। इसमें मेल्ट वाला चीज़ था तो बहुत बेकार हो चुका है, रिटायर भी हो चुका है, तो मैं धो दूंगी अच्छे से इन डब्बों को। और आप फ्रिज यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है, और इसमें इतनी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, और इतनी स्मेल भी अच्छी आ रही है ना इसमें बहुत ज़्यादा। तो भाई मेरी फ्रिज तो एकदम बढ़िया तैयार हो चुकी है। साफ़ सफाई मैंने बिल्कुल अच्छे से कर दी है, फ्रिज के अंदर की और बाहर की भी अभी कर देंगे हम। पहले हम यहाँ पे अंदर, घर के अंदर मतलब कमरे में मेज़ जो रखी ना हमारी, वहाँ पे वो साफ़ कर देते हैं, तो वो अच्छे से ऊपर से नीचे तक बढ़िया से कर देते हैं हम साफ़। और जल्दी जल्दी ये सारा काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और इतनी तेज़ वाली भूख लग रही थी ना मुझे यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब मैं ये सोचती हूँ, अगर अभी तो फ़िलहाल मुझे फास्ट आज नहीं रखना है, बट मैं जब फास्ट रखती हूँ तो मैं कैसे भूखी रहूँगी, फिर मैं ये सोचने लगती हूँ खुद ही। लेकिन खाना खाना हो ना जिस दिन, तो उसी दिन ऐसा लगता है कि अभी खाना खा लूँ, बस ज़्यादा देर भूखी नहीं रह पाती हूँ। लेकिन फास्ट के दिन तो भाई खुद ब खुद मतलब ऑलरेडी रहता है अपने आप को कि हाँ हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम व्रत रह लेंगे भूखे पेट। तो चलिए यहाँ पे सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई यानी सब चीज़ें मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया है पोछा, और सारी जगह से अच्छे से पोछा लगा दिया है। और मुझे तो भाई बैठ के ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है पोछा लगाना, बैठ के बहुत अच्छे से और जल्दी से और साफ़ सफाई से लगता है पोछा। जहाँ डंडे वाला पोछा मैंने मंगा तो रखा है, बट उसको मैं कम ही यूज़ करती हूँ, कभी कोई दिक्कत होती है तो ही यूज़ करती हूँ, मजबूरी होती है तो मतलब मान लो। बाकी तो मैं भाई बैठ के ही लगाती हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल लगता है और बहुत ही साफ़ सफाई से लगता है ऐसे पोछा, और भाई बहुत आराम मिलता है, एक तरह से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। फ़िलहाल मैं नहा धो के आ चुकी हूँ खाना खाने, मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, इसलिए मैंने बीच में वीडियो भी शूट नहीं किया। मैं सीधा पोछा लगा के ना नहाने चली गई थी, और उसके बाद सीधा मैं आ गई खाना खाने, मतलब अपना पूड़ी वूड़ी बेल के बना करके पूजा पाठ भी कर ली थी मैंने, और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं नाश्ता करने। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।